ओके हेलो हाय। आवाज़ आ रहा है क्या? चेक करो प्लीज़। आवाज़ आ रहा है क्या? प्लीज़ चेक करो सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। आवाज़ ठीक है? सब कुछ ठीक है? एक बार चेक कर लो। आ रहा है सबको आवाज़? ओके ठीक है। तो सबसे पहला एक कमर्शियल ब्रेक स्टार्टिंग में एंड फिर शुरू करते हैं हमारा सेशन। An academy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबका स्वागत है आज के इसमें। ओके तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका शुरू करने के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ अजिंक्य अजिंक्य सोनके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन अन अकेडमी। तो आज मैं आपको एक साइंस का प्रैक्टिकल पढ़ाऊँगा जिसके अंदर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है ये, जिसके अंदर हम लोग एक एक्चुअल गैस का प्रिपरेशन करेंगे, दैट इज़ अमोनिया का प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अमोनिया का गैस वगैरह हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्या है उसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करनी है। तो मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि हम लोग ये प्रैक्टिकल को कैसे करने वाले हैं और फिर इस प्रैक्टिकल को करेंगे, फिर उसका राइटिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जैसा प्रैक्टिकल का हर बार मेथड होता है उसी मेथड से जाएंगे हम लोग। फर्स्ट आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट, देन वी विल डू इट एंड देन उसको हम लोग राइटिंग पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। सो इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो चलो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस कैसे कर रहे हैं। सबसे पहला, when we heat ammonium chloride we get two gaseous products, hydrogen chloride and ammonia। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अमोनियम क्लोराइड जो है, ठीक है, दैट इज़ NH4Cl। ओके, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, जब हीट करते हो तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक है कौन? अमोनिया, NH3 मिलता है गैसियस, एंड दूसरा क्या मिलता है? हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, वो भी गैसियस। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों गैसियस होने की वजह से हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर एसिडिक भी है और बेसिक भी है। NH3 बेसिक होता है रेड से और ये एसिडिक है आपका। सो दिस इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक क्योंकि दोनों हैं। टेस्टिंग कैसे करेंगे लिटमस पेपर से, क्योंकि दोनों कलर चेंज होगा। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? देखो, हमको किसको प्रोडक्शन करना है, लाइक व्हाट इज़ द आइडिया, व्हाट इज़ दिस एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। मतलब किसको गायब करना पड़ेगा? अमोनिया तो चाहिए हमको, राइट? दिस अमोनिया वी नीड। सो गायब किसको करना पड़ेगा? HCl को। HCl को गायब कैसे करेंगे? देखो, HCl को गायब करने का तरीका एक ही है। क्या कर सकते हो तुम? उसको, वो एसिड है, किसी बेस से ख़त्म करना पड़ेगा उसको। इट इज़ एसिड, उसको किसी बेस से ख़त्म कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे रिएक्शन में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर पहले से डाल के रखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी इसको हीट करने के बाद HCl बनेगा, HCl विल रिएक्ट विद दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? एंड फिर उससे क्या होगा? उससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, मतलब आपका HCl खत्म हो जाएगा और फिर सिर्फ एक ही गैस बचेगा, दैट इज अमोनिया। तो ये देख लो, इफ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हेंस ओनली अमोनिया रिमेन्स एज द गैसियस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक बार देख लो कैसे दिखाया वो। अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया, जैसे ऊपर बताया। फिर बाद में वही हाइड्रोजन क्लोराइड हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कि जो हमने रिएक्शन के पहले ही उसके अंदर डाला हुआ था। अब उसका कैसा रिएक्शन होगा? इट विल क्रिएट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो हमारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो द रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस, HCl plus CaOH taken twice gives CaCl2 plus H2। तो ये आपका क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, थियरी। अब अगर हम लोग कंबाइन करें, मतलब अमोनिया प्लस स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स दोनों ऐसे पकड़ के चले, मतलब इंडिविजुअली ना बताते हुए, जैसे यहाँ पर बताया इंडिविजुअली, ऐसा पकड़ के चलो कि उसको हम लोग कंबाइन करके हीट कर रहे हैं। अगर आप कंबाइन करके उसको हीट कर रहे हो, सो दैट मीन्स फिर प्रोडक्ट देखते हैं, नेट प्रोडक्ट क्या होंगे। तो CaCl2 वाटर कहाँ से आया? ये तो मैंने पहले ही बताया था, देखो, CaCl2 एंड वाटर, मतलब ये वाला पार्ट न्यूट्रलाइजेशन से आया है, एग्रीड।
ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, न्यूट्रलाइजेशन से आया है। ओके तो फिर ये क्या है, व्हाट इज NH3? देखो NH3 इज नथिंग बट योर अमोनिया गैस, ये आपकी अमोनिया गैस है। ओके मतलब वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे सिर्फ अमोनिया गैस बच रही है, बाकी तो बस क्या है CaCl2 तो वो तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये वाटर है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सो अमोनिया गैस कैन बी टेस्टेड यूजिंग मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर। मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि कैसा हो जाता है ना, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन थोड़ा सा वाटर फॉर्मेशन हो जाता है, तो थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स आपके रहते हैं सपोज से इन दिस रिएक्शन। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वेट लिट मॉइस्ट होना ही चाहिए, बट इफ़ यू डू इट्स थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो अमोनिया गैस निकला है, आपको क्या करना है, सपोज उसको टेस्ट करना है अमोनिया निकलने के बाद। सो आपको खाली लिटमस पेपर लाना है उसके कॉन्टैक्ट में, रेड लिटमस को, और वो अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है सो दैट मीन्स इट इज़ बेस। सो हो गया फिर बेसिक नेचर का कन्वर्ट। एंड अगर आप एक रॉड लाते हो कि जो HCl में डिप्ट है, अगर आप अमोनिया के पास में लाते हो तो क्या हो जाता है, इट गिव्स द डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट डेंस फ्यूम्स आपको वहाँ पे दिखने को मिल जाते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक स्पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो सिंपल तरीका क्या है, स्मेल कर लो, राइट? स्मेल कर लो, तो ज़्यादा स्मेल नहीं करना है, वाफ्ट करना है, थोड़ा सा आपको स्मेल कर लेना है इस गैस को। और ये गैस कौन सी रहेगी आपकी, अमोनिया। तो अमोनिया का टेस्टिंग हो जाता है। तो यू हैव 3 मेथड्स, ईदर यू कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ लिटमस, ईदर यू कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ HCl, और ईदर यू कैन चेक इट डायरेक्टली विद जस्ट द स्मेल, दैट इज पंजेंट स्मेल आएगा उसका, मतलब बहुत ही बेकार सा स्मेल आ जाता है। चलो फिर तो एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करना है मैं वो समझा देता हूँ, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या करना है आपको, एक बीकर लेना है। बीकर लेके क्या करना है, बीकर के अंदर हॉट वाटर चाहिए। कैसा पानी चाहिए, हॉट वाटर। अच्छा ठीक है, चलो आपने हॉट वाटर ले लिया आपके बीकर में, सही है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, टेक एम्प्टी प्लास्टिक वायल। ओके तो एम्प्टी प्लास्टिक वायल आपको लेनी है। ओके तो मैं एक प्लास्टिक वायल ले लेता हूँ, देखो भाई। ओके सो ये रही आपकी एम्प्टी प्लास्टिक वायल। ओके ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या डालना है आपको, इसके अंदर आपको डालना है अमोनियम क्लोराइड। मतलब इसके अंदर 2 पाउडर डालने हैं आपको, एक है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और दूसरा क्या डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH टेकन ट्वाइस। ओके तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका सेकंड क्या डाला आपने, सपोज लेट्स से अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, इस वायल को इस पर्टिकुलर बीकर में आपको गर्म करना है, ठीक है। ओके तो गर्म कैसे करेंगे, कुछ नहीं, डिप करके रखना है उसको सिर्फ। तो मैं ये वायल को अंदर सपोज लेट्स से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये रही आपकी वायल जिसके अंदर 2 पाउडर्स हैं आपकी, कौन सी, ये वायल आपने उसके अंदर डाल दी। तो उसके अंदर NH4Cl है, CaOH टेकन ट्वाइस है, तो गर्म हो रहा है वो। कितनी देर के लिए रखना है, ऑलमोस्ट लाइक 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए रख देना है टाइम गिन के, और उसके बाद आप फिर उसको टेस्टिंग करना शुरू कर सकते हो, इधर विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, इधर विद द हेल्प ऑफ जस्ट स्मेलिंग इट आउट, या फिर इधर आप उसको इसमें से चेक कर सकते हैं रॉड डिप्ड इन HCl। जो भी आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। पहले बीकर के अंदर पानी लो, गर्म पानी चाहिए एकदम हॉट। उसके बाद वायल है, कोई भी एक प्लास्टिक वायल ले लो, उसमें 2 पाउडर डालनी है, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद उसको वायल को बंद कर देना है ऊपर से, और उसको फिर किस में डालना है, पानी के अंदर डालना है, जो गर्म पानी है बीकर उसके अंदर डाल देना है। फिर आपका वो गैसेस तैयार होंगे, और फिर आप उसका टेस्टिंग शुरू कर सकते हो, इधर विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, या फिर इधर विद दी HCl रॉड, लेट्स से जो भी ग्लास रॉड है डिप्ड इन HCl। तो दोनों में से जो भी बंद पड़ता है आप उसमें से उसको कर सकते हैं। चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेट्स से इस वाले एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक यू हैव टू पुट। तो अमोनिया बेसिकली क्या है, मतलब एसिडिक है कि बेसिक है। देखो उसका बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। सो हैंस हम जब यूज़ करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर यूज़ नहीं करने वाले, रेड लिटमस को यूज़ करेंगे। रेड लिटमस यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो रेड लिटमस है इट विल कन्वर्ट टू ब्लू इफ़ अगर अमोनिया तैयार होता है तो, क्योंकि अमोनिया बेसिक होता है। तो बस हो गया फिर। तो वी विल वेट, लेट से हमारा गैस तैयार करेंगे और फिर उन लोग उसको लिटमस पेपर से चेक करेंगे इफ़ इट इज़ ओके। सही है, ओके। तो एक बार प्रोसीजर देख लो। सबसे पहला आपको कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर पानी लेना है, किसमें, बीकर में, गर्म पानी। फिर दूसरा वायल लो, वायल के अंदर NH4Cl डालो, CaOH टेकन ट्वाइस डालो साथ में। एंड कितना डालना है,
ये देखो इसमें ऐसा कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बट यू कैन ऐड सपोज लेट से 3 स्कूप्स या फिर 2 स्पैचुलास चलेंगे, मतलब जो भी क्वांटिटी ले रहे हो दोनों को इक्वल ले लो, मतलब 2 स्पून्स या फिर 2 स्कूप्स, ठीक है, 2 स्कूप्स NH4Cl के और 2 स्कूप्स ऑफ COH टेकन ट्वाइस। तो आपके ऊपर है आप कितना डालना चाहते हो, बट आफ्टर ऑल द कंटेंट इट शुड बी सेम, कंटेंट सेम रखो, मतलब कैसा है ना आपकी रिएक्शन फिर लेट्स से यू विल बी एबल टू जस्टिफाई इट, वेरी सिंपल। सो ये रहा हमारा टोटल रिएक्शन। इसके अंदर हमने क्या किया है, पानी लिया मस्त गर्म पानी, फिर बाद में दूसरे वायल में हमने NH4Cl लिया, COH टेकन ट्वाइस डाला, उसको मस्त बंद किया, बंद करके हमने पानी में रखा कितनी देर, 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा रख सकते हैं क्या? यस यू कैन। देखो कैसा है ना, वो हीट, एक तो प्लास्टिक कैसा है, हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र नहीं करता एज इट इज़ इंसुलेटर, राइट। तो हैंस आपको क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक को बहुत देर तक वहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, हीट का गुड कंडक्टर नहीं है वो। सो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू कीप लेट्स से दैट प्लास्टिक देयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो 1 मिनट एटलीस्ट है, एटलीस्ट, लेकिन ज़्यादा भी ना को, क्योंकि कैसा हो जाता है ना, अगर तुम सोचोगे 5 मिनट रख दोगे, 5 मिनट तक वो पानी ठंडा हो जाएगा, हाँ, तो फिर वो रिएक्शन कुछ काम की नहीं आएगी। सो हैंस यू कीप इट फॉर 1 लेट्स से 1 और 1.5 मिनट्स, एंड फिर उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हो। अनचेक करते वक्त भी क्या करना है, पूरी ओपन नहीं करनी है वायल, नहीं तो पूरी वायल को ओपन कर दोगे फिर चेक करोगे तो दैट वुड अगेन क्रिएट प्रॉब्लम्स। सो हैंस आपको कैसा करना है, टेस्टिंग हैज़ टू बी डन इमीडिएटली, जस्ट थोड़ा सा खोल के फिर से बंद कर देना है टेस्टिंग के बाद। चलो फिर तो प्रैक्टिकल शुरू करें फिर। ओके, तो प्रैक्टिकल शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ, और फिर हम लोग हमारा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, फिर उसका राइटअप भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखना कैसे उसको। सो टॉपिक को समझना, प्रैक्टिकल को समझना, प्रैक्टिकल को करना, लाइक कैसे करना है पहले वो समझा दिया मैंने, अब प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल होने के बाद उसको लिखना कैसे, वो एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों चीज़ें सीख जाओ तो प्रैक्टिकल आपको कभी परेशान नहीं करेगा लाइफ में। कैसे करना है, राइट, मतलब लाइक लॉजिक, फिर एक्चुअली कैसे उसको ये करना है, इंप्लीमेंट करना है, मतलब लाइक प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट करना है, एंड उसके बाद उसको लिखना कैसे, ये 3 चीज़ें आगे की बस हो गया। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम कोई भी दुनिया की आपको हार्ड नहीं लगेगी। तो चलिए फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, फिर राइटिंग पार्ट शुरू करते हैं। सो लेट मी चेंज द कैमरा एंगल्स एंड लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। ओके, ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिकल में हम लोग ना, मतलब जो थियरी अभी देखे हमने समझ के लिए कि लाइक हाउ वी हैव टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग हमारा जो प्रैक्टिकल है उसको लेट्स से इन अ सेंस वी विल प्रॉपरली कंप्लीट इट। सो व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स डू वी रिक्वायर फॉर दिस केसेस, काफ़ी अलग अलग केमिकल्स लगने वाले हैं, तो इसको हम लोग पहले साइड में रखते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि जो ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव रिक्वायर्ड 2 केमिकल्स, एक अमोनियम क्लोराइड एक लगेगा हमको, राइट। सो वी हैव अमोनियम क्लोराइड, एंड द सेकंड थिंग विल रिक्वायर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक लगेगा हमको, एंड अमोनियम क्लोराइड एक लगेगा फॉर द क्रिएशन ऑफ अमोनिया गैस, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रॉब्लम ये है कि एज हमारा यहाँ पे कैसा हो गया ना कि मतलब वी आर डीलिंग विद केमिकल्स, ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर हमारे ग्लव्स। ओके, तो ग्लव्स लगने वाले हैं, तो ग्लव्स पहन लेते हैं, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे। सो देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है एक्सपेरिमेंट, काफ़ी आसान है, तुमको समझा तो दिया है मैंने कैसे करना है। हाँ, थोड़ा बहुत टेस्टिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कितनी गैस तैयार होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ओके, सो लेट अस सी सपोज हाउ मच गैस वी कैन क्रिएट टेस्टिंग के लिए हमारे, क्योंकि अमोनिया ही बनी है, इसका भी कोई एक प्रूफ चाहिए ना। ओके, तो वैसे तो फिर कोई भी गैस बन जाएगी, हमको टेस्ट करना आना चाहिए। नाउ फॉर दैट पर्पज व्हाट विल डू इज कुछ टेस्टिंग मैकेनिज्म भी रखेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन थियरी पार्ट, कुछ टेस्टिंग वाले भी चीज़ें हैं, तो वो वाली चीज़ें भी हम लोग अभी करेंगे। ओके, सो क्वाइट रेडी फॉर आवर एक्सपेरिमेंट, राइट। तो अभी इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला वी विल रिक्वायर हमारे केमिकल्स, ठीक है, तो ये रहे हमारे केमिकल। दूसरी चीज़ हमको लगेगी एक एम्प्टी वायल, ठीक है, एक एम्प्टी प्लास्टिक वायल जिसके अंदर हम लोग वो गैस को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि गैस है, अमोनिया है, तो उड़ जाएगा, तो उसको हमको ट्रैप करके रखना है, राइट।
तो वी नीड समथिंग लेट्स से कि जो उसको ट्रैप कर सके, तो इसके अंदर हम लोग ट्रैप करेंगे प्लास्टिक वायल में, ठीक है। विल ट्रैप दिस इनसाइड दिस। अभी वन थिंग वी रिक्वायर मोर इज अपार्ट फ्रॉम ट्रैपिंग, हमको टेस्टिंग के लिए कुछ लिटमस पेपर चाहिए, राइट, लिटमस पेपर। सो प्रॉब्लम कैसा है ना कि ये जो गैस है दिस इज अमोनिया, राइट, NH3। ओके, तो प्रॉब्लम कैसा है कि हम लोग उसको रेड लिटमस सपोलेटर से विल बी ब्रिंगिंग, विल सी कि भाई रेड लिटमस का कलर चेंज होता कि नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज अमोनिया का गैस कैसा रहता है, दिस इज एक्चुअली बेसिक, तो हमारा रेड वाला लिटमस पेपर शुड बी रेडी। तो मैं एक काम करके रखता हूँ, गैस के वक्त काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं एक लिटमस पेपर निकाल के रखता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पजेज, ठीक है। ओके, सो लिटमस पेपर को मैं टेस्ट करने के लिए निकाल के रखता हूँ, इट विल बी गुड, राइट। सो इसको निकाल के रखें अभी। अच्छा, इसको साइड में रखते हैं। सो लिटमस पेपर इज रेडी हमारा। ओके, आगे लिटमस पेपर हो गया। हाँ, हमको एक केमिकल चाहिए, एक्चुअली वी नीड टू टेस्ट इट विथ एसिड ऑल्सो, एसिड को भी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लास रॉड को यूज़ करेंगे। ओके, तो ओके ठीक है, दोनों तरफ से फ्लैट लग रहा है क्या, नहीं इस तरफ से गोल है थोड़ा सा। ओके ठीक है, सो ये वाले ग्लास रॉड को हम लोग यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एसिड ले लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे, और एसिड को लेके हम लोग उसके अंदर उसको डिप करेंगे, ठीक है। किसको, हमारे ग्लास रॉड को ऐसे इस तरह से डिप करेंगे, ठीक है। और ये डिप करके हम लोग वो गैस को टेस्ट करेंगे कि भाई किस तरह के पार्टिकल्स कुछ जमा होते हैं क्या, क्योंकि रिएक्शन होती है बिटवीन HCl एंड NH3, तो वो लोग टेस्ट कर लेंगे। लेकिन फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर एसिड, राइट, इसके अंदर। तो वी विल हैव HCl इसके अंदर ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और वो रेडी रखते हैं क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में वो लगने वाला है। तो चलिए मैं उसके अंदर HCl डाल देता हूँ। ओके, सो HCl ले लिया मैंने, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, सिर्फ थोड़ा सा ही डिप करने के लिए चाहिए, डिप, ठीक है। तो डिप करने के लिए चाहिए। सो वीडियो को लाइक करें तब तक, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दो चीज़ें करके रखो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। चलो, तो हमने टेस्टिंग के लिए सब कुछ रखा हुआ है, हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन अभी एक दिक्कत है। देखो, हमको इसको हीट करना है। ये जो सॉल्ट्स है ना हमारे पास, ये जो पाउडर्स हैं हमारे पास, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, राइट, एक बेस है, और अमोनियम क्लोराइड एक है हमारे पास। तो इनको हमको क्या करना है कि इसके अंदर हीट करना है हमारे वायल के अंदर। ओके, तो वायल के अंदर हीट करने के लिए हम लोग उसके डालेंगे, लेकिन हीट करने के लिए कुछ चाहिए ना। अब प्लास्टिक है तो डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म पानी के अंदर हम लोग उसको हीट करेंगे, ठीक है। ये कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग पानी ले लेंगे गर्म, और फिर उसको ये खाली जो वायल है उसके अंदर खाली हम लोग उसको इमर्स कर देंगे, हो गया, राइट। हम लोग इसको इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड हम लोग उसको किसी चीज़ से डुबा के रखते हैं, लाइक हमारे पास एक ब्रश है, इसको खाली डुबा के रखते हैं, हीट होगा, फिर थोड़ी देर के बाद गैस तैयार होगी, और फिर बाद में उसको हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फिर इसके अंदर हमारे वायल को तैयार करते हैं सबसे पहला। सो ओपनिंग ऑफ द वायल, अभी इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, अमोनियम सपोलेटर से क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो अमोनियम क्लोराइड तो डाल देते हैं, अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर। ओके, सो आई थिंक दैट वुड बी इनफ। अच्छा, एक बड़ा सा गोला आ रहा है, जस्ट 1 मिनट, एक काफ़ी बड़ा सा चंक आ रहा है। उस चंक को मैं छोटा कर देता हूँ और फिर उस पाउडर को लेता हूँ, ठीक है। ओके, चलो, सो अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, और आई थिंक दिस वुड बी इनफ, हमारे टेस्टिंग के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, अभी इसको बंद कर देते हैं, हमारे अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत हो गई है। अभी उसके अंदर हम लोग डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं, उतना ही क्वांटिटी डालेंगे जितना अमोनियम क्लोराइड को लिया था। तो हमारा अभी ये तैयार है, लेकिन कैसा है, ये पूरा मिक्स नहीं है, इसको मिक्स कर लेते हैं।
ओके, तो कौन से पाउडर मिक्स किए हमने? अमोनियम क्लोराइड और दूसरा पाउडर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को हमने मिक्स कर लिया, राइट। ओके, सो इट्स मिक्स थर्रोली। अभी क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, राइट। सो नाउ व्हाट वी रिक्वायर इज हॉट वाटर। अभी हॉट वाटर इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे, हमारा वो वायल को उसके अंदर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो एक मिनट, मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ मेरा हॉट वाटर, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो इधर से ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इधर से मेरा पानी ले लेता हूँ। ओके, तो ये रहा गर्म पानी, ठीक है, एकदम हॉट वाटर है, वेरी वेरी हॉट। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वायल को डाल देंगे और उसको डुबा के रखेंगे, ठीक है। ओके, सो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और वायल को डुबा के रखेंगे, नहीं तो फिर जस्ट ये कर लेते हैं, सिर्फ ऐसा अंदर डालते हैं, दैट विल ऑल्सो डू द जॉब, ठीक है, दैट विल ऑल्सो डू द जॉब, ठीक है। अच्छा, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, थोड़ी देर रखना है, अब कितनी देर रखना है वो तो सपोज लेट अस से इट डिपेंड्स, मतलब लाइक वी कैन नॉट टेल लाइक कितनी देर रखना है, बट पानी तो गर्म है बहुत, थोड़ी देर ही रखेंगे एंड फिर उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग वी विल चेक इट आउट, सपोज लेट से जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, क्या है, राइट। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1 मिनट रखते हैं, मुझे फील हो रहा है गैस, सपोज लेट अस से जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रखते हैं। ओके, हो रहा है, हो रहा है, ओके ठीक है, और थोड़ी देर 20 सेकंड और, एंड फिर हमारा वो ये जो है क्या बोलते हैं, जो वैल्यू है, मतलब जो जो गैस है हमारी वो अच्छी खासी से बन जाएगी, जस्ट थोड़ी देर और, 20 सेकेंड्स मोर, एंड फिर 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है अंडर दी वाटर। फिर हम लोग उसका टेस्टिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत फास्ट टेस्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि गैस है ना तो जल्दी निकल जाता है। तो हम लोग लिटमस पेपर का भी बहुत जल्दी करेंगे और वो इसका भी बहुत जल्दी करेंगे, क्या, हमारे रॉड का। ओके, तो इट्स ऑलमोस्ट अप। ओके, निकालने का समय आ गया, मैं रॉड को पहले ही डाल के रखता हूँ ग्लास में सो दैट इट वोंट कंज्यूम टाइम, ठीक है। हाँ, तो पहले ही डाल के रखा हूँ मैं, ठीक है, ग्लास रॉड को पहले ही डाल के रखें। ओके, सो इट्स मोर देन इनफ, 1 मिनट हो चुका है। लेट अस सी, सपोज गैस तो कलरलेस है, सो वी कांट टेल लाइक सच में बनी है नहीं बनी है। लेट्स से वी हाउ टू टेस्ट, कैसे टेस्ट करेंगे, इसको अंदर डाल के, लेकिन कैसा है ना, लेट मी सपोज लेट अस से इसके अंदर डालना पड़ेगा एंड बहुत कंटेनर जल्दी से बंद करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि फिर गैस चली जाएगी एकदम से। ओके, लेट अस सी, हम लोग लिटमस पेपर तो अंदर डाले हैं, चेंज होता है क्या देखते हैं। ओके, यस, ऑलमोस्ट, यस ऑलमोस्ट लाइक ब्लू हो चुका है, नीचे से ब्लू हो गया वो। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज अमोनिया, अमोनिया तैयार हो गया है। तो एक काम करते हैं, फिर भी कॉन्फर्मेशन कर लेते हैं, कॉन्फर्मेशन फ्रॉम हमारा ये जो था रॉड विथ एसिड, उससे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट 1 मिनट, मेरा टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा नीचे चला गया, लेट मी डिप इट, उसके अंदर फिर से डिप करने दो, लेट अस चेक आउट। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट गैस चला ही जाएगा, तो हैंस आई हैव टू बी, जितना हो सकता है उतना मैं ले लेता हूँ।
नहीं, एक काम करना पड़ेगा हमको हमको दूसरा टेस्टिंग के लिए हमको पूरा यही चाहिए, वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा देर तक हीट करे वाला चाहिए। आई होप ये पानी ठंडा ना हुआ हो। नहीं है वैसे अभी भी गर्म, कोई इशू नहीं है। डुबा के रखते हैं फिर से, बचे हुए सॉलिड से तो मिलेगा ना, फिर से गैस बनेगा। ओके, सो देयर इज़ लॉट ऑफ सॉलिड। फिर से रखते हैं 1 मिनट, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिटमस टेस्ट से कर लेते हैं, बिकॉज उतना गैस बन नहीं पा रहा है जितना सपोज से हमको रिक्वायर्ड है फॉर टेस्टिंग विथ एसिड। तो हम लोग इसके साथ ही बना लेंगे, क्या बोलते हैं। कितना मिनट हो रहा है अभी? अच्छा, 1 मिनट शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। सो हमारा उतना गैस नहीं बन रहा है जितना रिक्वायर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी विल जस्ट टेस्ट इट विथ लिटमस, सिर्फ लिटमस से चेक करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए ठीक, 1 मिनट रुक जाते हैं और फिर बनाते हैं, ठीक है। चलिए फिर 1 मिनट ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा है। लिटमस पेपर डालते हैं उसके अंदर और टेस्ट करते हैं। हो गया शायद, 1 मिनट हो गया। ओके, चलो, तो अभी लिटमस पेपर डाल रहे हैं, लेकिन लिटमस पेपर के लिए काम करते हैं। सबसे पहला इस लिटमस पेपर को उल्टी तरफ से डालते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से तो यूज्ड है वो, सो दूसरी तरफ से डालेंगे हम लोग, ठीक है। एंड विल टेस्ट, सपोज लेट से उसका इसके लिए मतलब उसका ये क्या होगा। 1 मिनट, मुझे एक दूसरा लिटमस पेपर ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो ख़राब हो गया, पूरा पानी में भीग गया वो। सो आई हैव टू टेक सम अनदर लिटमस, और एक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेड कलर का। विल टेक अनदर वन, रेड, ठीक है। एंड इसको टेस्ट करेंगे हम, रेड वाले को टेस्ट करते हैं, क्योंकि कैसा है कि अभी तक जो हमने टेस्ट किया उसके लिए हमारे पास सफिशेंट ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सफिशेंट गैस नहीं बन रहा था, लेकिन अभी वी कैन डेफिनेटली हैव, राइट। चलो फिर तो टेस्ट कर लेते हैं, लेट अस टेस्ट। ओके, पूरा अंदर तक डाल रहा हूँ ताकि जितना गैस है वो सब उसके ऊपर लग सके। ओके, तो आप देख सकते हैं ब्लू वाला मिल गया है, राइट। कैन यू सी द ब्लू पैच? ब्लू पैच आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला देखो, ये रेड, राइट, और ये ब्लू वाला पैच। सो दैट मीन्स दिस अमोनिया वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस, एंड लेट से हमारे NH3 का टेस्टिंग भी हो गया। हालांकि हम लोग एसिड वाला नहीं कर पाए, द रीज़न बीइंग उतना गैस नहीं बन रहा है जितना HCl के लिए रिक्वायर्ड है टू क्रिएट वाइट फ्यूम्स। लेकिन एक्चुअली ये वाइट फ्यूम्स वगैरह बताता है, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट मटेरियल जमा हो जाता है, लेकिन वो नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने एटलीस्ट प्रूव कर लिया कि जो हमारी गैस है वो अमोनिया ही है, और सपोलेट से वो बेसिक है इन नेचर। इट इज़ कन्वर्टिंग रेड टू ब्लू, रेड लिटमस टू किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सपेरिमेंट, राइट। अभी हम लोग एक काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, राइटिंग पार्ट अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। राइटिंग पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और एक चीज़, एक्सपेरिमेंट कोई भी कंप्लीट करने के लिए पहले समझ के लेना पड़ता है कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, फिर एक्सपेरिमेंट मैं तुमको दिखाऊंगा, फिर एक्सपेरिमेंट को लिखना है। तो जैसे स्कूल में होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट, या फिर कॉलेज में होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट, उसी तरह से मैं तुमको समझा रहा हूँ। पहले एक्सपेरिमेंट को समझा रहा हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट को लिख भी रहे हैं साथ में। तो आप भी मेरे साथ लिखो ताकि आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत ना है, मतलब लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाता है, सही है। ओके, तो मेरे साथ ही करना है। चलिए फिर, तो मैं ये कैमरा एंगल चेंज करता हूँ, एंड वी विल राइट इट डाउन, वट एवर जो भी हमने अभी किया है उसका रिटन पार्ट हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर, लेट मी चेंज द कैमरा एंगल्स एंड विल स्टार्ट राइटिंग अप जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया। एंड आपको लिखना ही है, देखो टाइम पास में एक्सपेरिमेंट मत करो, तुमने सीखा है, सब कुछ किया हुआ, अभी सिर्फ लिखना है। ओके, तो लिखने में सेम चीज़ें हम लोग करेंगे कि जो हमने की है, मतलब जो भी वट एवर द स्टेप्स वी डिड उसको खाली लिखना है। तो चलो लिखते हैं फिर। ओके, लेट मी चेंज द कैमरा एंगल्स। ओके, चलिए, तो मैंने एक्सपेरिमेंट तो बता दिया अभी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं,
और अभी हम लोग उसका राइटिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं। देखो, कोई भी जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, तो मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, बच्चों को सिर्फ इतना टेंशन रहता है कि भाई प्रैक्टिकल को कैसा करें, क्योंकि प्रैक्टिकल एक तो किए वाले नहीं रहते हैं। चलो वो तुमको बता रहा हूँ मैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है देखने की, तो यू विल बी एबल टू डू इट। लेकिन राइटिंग पार्ट में हमेशा बच्चे मार खा जाते हैं। मतलब उनको कैसे लगता है कि लैब मैनुअल में जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन राइट योर ओन राइटअप्स, मतलब बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो। सिर्फ टेक्निक पता होना चाहिए कि कितने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, एंड लेट्स से द वे टू रिप्रेजेंट इट। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो आप यूज़ कर सकते हो राइटअप के लिए, खुद का लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत ही टेक्निकल चाहिए, बट इफ़ यू आर लेट्स से आदत पड़ जाती है मतलब उसको लिखने की, तो फिर इट बिकम्स अ वेरी ईजी मैटर। तो आपको पॉइंट पता होने चाहिए सिर्फ क्या लिखना है। सबसे पहला आपको लिखना है कोई भी एक्सपेरिमेंट में, अब इतने शाम को कौन आ रहा है यार, चलो देख लेगा कोई, तब तक हम देख लेते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में सपोज लेट अस से द फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट इज एम। ठीक है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू राइट इज एम लिखना पड़ता है आपको। एम लिखने के बाद आपको जो सेकंड थिंग वो लिखनी है दैट इज़ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। आपने क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए आपको वो लिख देना है। ठीक है, मटेरियल्स में आप बाइफर्केशन कर सकते हो बिटवीन लेट्स से केमिकल्स एंड अपरेटस। केमिकल्स एंड अपरेटस में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। हाँ, तो फिर लिस्ट आपकी ये रहती है ना, मतलब कैसा है कि टोटल जो लिस्ट है आपकी, सो वो ऐसे डिवाइडेड रहती है, केमिकल्स के सेपरेट, अपरेटस के सेपरेट, तो आपका मटेरियल्स का एक सेपरेट कॉलम बन जाता है। तो आप सेपरेटली लिख दो उसको। थर्ड थिंग आपको लिखनी है दैट इज़ थियरी। ठीक है, थियरी लिख देनी है। अब एम हो गया, मटेरियल्स हो गया, थियरी हो गया आपका, राइट। अब इसके बाद आपको जो पॉइंट लिखना है एम, मटेरियल्स, थियरी के बाद द नेक्स्ट पॉइंट यू आर सपोज टू राइट इज प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर आपने क्या फॉलो की, मतलब स्टेप्स बेसिकली, मतलब आपने क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए वगैरह वगैरह। देन फिफ्थ पॉइंट आपके एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए थियरी प्रोसीजर के बाद इट शुड बी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बहुत सारे जनों को क्या लगता है ऑब्जर्वेशन बोले तो ऑब्जर्वेशन टेबल होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो भी स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि भाई ऑब्जर्वेशन हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें कि टेबल के फॉर्म में लिखें। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिजल्ट। ठीक है, आपका रिजल्ट एक लिख देना है कि भाई कंक्लूजन या फिर रिजल्ट की आपने क्या सीखा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, सो आप वो एक रिजल्ट लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर सकते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए फिर टोटल? 6। तो एम, मटेरियल, थियरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। हाँ, तो बहुत ही आसान है, राइट। ओके, चलो शुरू कर सकते हैं फिर। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस। तो हमारा सबसे पहला लिखेंगे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हमारा क्या लिखेंगे? देखो, हमने गैस बनाई अमोनिया, वही तुम्हारा टाइटल है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। और वैसे भी ये जो एग्ज़ाम जब तुम दोगे ना प्रैक्टिकल की स्कूल में या फिर कॉलेज में आपके, तो आपको जो ये है क्या बोलते हैं जो एम है आपका, तो वो एम क्वेश्चन पेपर में ही लिख के आएगा। क्वेश्चन पेपर में ही रहता है वो, मतलब आपको खुद को दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही रहता है वो। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। चलिए, सो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस आप भी अपने पेज के ऊपर लिख दो, एम लिख दो, एंड आप लिख देना सेकंड चीज़ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। सो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस लिख दो आपके इस पे पेज पे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं, मटेरियल्स। अब मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं? मटेरियल्स के अंदर मैंने बोला था कि 2 चीज़ों में आपको बाइफर्केशन करना है। सबसे पहला केमिकल्स का एक सेपरेट लिस्ट होना चाहिए, और आपके जो अपरेटस है उसका लिस्ट सेपरेट होना चाहिए। तो केमिकल्स में हम लोग सबसे पहला कौन सा लिखेंगे? अमोनियम क्लोराइड। द फर्स्ट थिंग विल राइट डाउन एज अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू यूज इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज़ करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज CaOH टेकन ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड देन हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब ये आपको गर्म करके रखना पड़ेगा। देखो, इट्स आपका अगर हॉट वाटर आपको लग रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, एक तो पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो, या फिर जब आपका प्रिपरेशन हो जाए, जब आपको एक्चुअली ज़रूरत पड़े हॉट वाटर की, आप तब भी गर्म कर सकते हो। अपरेटस। अब अपरेटस में क्या क्या लिए थे हमने प्रैक्टिकल में? प्लास्टिक वायर लिए थे, राइट। फिर बाद में रेड लिटमस पेपर एक रेडी रखे थे, तुमने देखा था कितना रेडी रखा था। ग्लास रॉड हमने रेडी रखा था, एंड प्लास्टिक बीकर। हालांकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। हाँ, केमिकल्स में हमने और एक केमिकल यूज़ किया था, दैट इज HCl, राइट।
HCl को भी रखे थे ना रेडी, हालांकि उसका हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि उतना गैस तैयार नहीं हो रहा, लेकिन हमने रेड लिटमस को तो कन्वर्जन करके बता दिए। सो वी नो द गैस इज अमोनिया एंड इट इज़ बेसिक इन नेचर। लेकिन HCl का नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, कभी और दिन कर लेंगे जिस दिन हमारा सपोलेट से थोड़ा बड़े पैमाने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग ये। बट तुमको आइडिया तो आ गया है ना कि उसको कैसे टेस्ट करना है। सो ग्लास रॉड और प्लास्टिक बीकर, राइट, इतनी सारी चीज़ें हमने यूज़ की हमारे एक्सपेरिमेंट में। अब देखो क्या ये इतना हार्ड था मटेरियल्स की सच में लिस्ट लिखना? ये वैसे भी देखो ये आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, सही है, और ये मटेरियल्स ये आपके टेबल पे होंगे। आपको एक्सपेरिमेंट में मटेरियल्स देंगे ना वो खुद से, ओके, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यू हैव टू सी एंड वॉच कि भाई क्या मटेरियल्स आपको दिए, खाली उसको पेपर पे लिख देना है, इतना हार्ड है क्या? ऑल यू टू डू इज जस्ट राइट इट अप, लेट्स से ऑन द पेज, दैट्स इट। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड आपके टेबल पे जो कुछ है वो लिख देना एक बार। उसके बाद हम लोग थर्ड पेज पे जाएंगे, अभी थियरी, अभी थियरी लिखेंगे। अब थियरी के अंदर सबसे पहला जो पार्ट हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, ओके, हाँ, ओके, तो थियरी में सबसे पहला जो हम लोग पार्ट लिखने वाले हैं वो है, देखो, दैट इज व्हेन वी हीट अमोनियम क्लोराइड वी गेट 2 गैसेस प्रोडक्ट्स। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद करके जाना पड़ेगा इनिशियली। मतलब कैसा है ना, मेन प्रैक्टिकल में जब तुम थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने खाली वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख दिया तो भी चलेगा। जैसे इसके अंदर हम लोग लिटमस पेपर यूज़ किए थे, आप लिटमस पेपर का लिख दो कैसे कलर चेंज होता है। हमने इसके अंदर वो HCl का यूज़ कर लिए थे, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई थी, राइट, पहले इसमें। आप वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट अमोनियम क्लोराइड, उसको हीट करने के बाद कौन सी गैसेज मिलती हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला है, आपको खाली थियरी एक्सप्लेन करनी है। मतलब यू कैन लिटरली यूज़ एनी पॉइंट, और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना बड़ा ही चाहिए। मतलब लाइक जैसे हमारे लैब मैनुअल में होता है ना, लाइक कंप्लीट पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट कंपलसरी कि इसमें होना ही चाहिए, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद व्हेन वी हीट अमोनियम क्लोराइड वी गेट 2 गैसियस प्रोडक्ट्स, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया, तो ये हमको मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब लाइक NH4Cl को हमने हीट किया तो क्या मिल रहा है हमको, HCl मिल रहा है और हमको अमोनिया मिल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको अमोनिया चाहिए लेकिन HCl नहीं चाहिए। HCl को वहाँ से ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे इस रिएक्शन में, NH4Cl के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डालेंगे, CaOH टेकन ट्वाइस। नाउ दिस इज बेस, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट मीन्स HCl के साथ, और फिर क्या बनाएगा, इट विल क्रिएट CaCl2 एंड वाटर। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं, ये हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा सपोलेट से लिक्विड है। तो बेसिकली लाइक कैसा है कि हमको क्या मिल गया इसमें, हमको ये सेपरेट मिल जाता है ना, दीज थिंग्स। इसमें मेन पार्ट क्या है पूरे एक्सपेरिमेंट में कि हमारा ये सेपरेट आउट हो गया। मतलब पहले ये गैस था ना, तो ये गैस निकल गई, अभी नाउ देयर इज ओनली वन गैस दैट इज अमोनिया। हाँ, तो फिर इससे क्या हो जाता है कि आपका टेस्टिंग इजीली बन जाता है, राइट, टेस्टिंग बिकम्स ईजी फॉर दिस। चलिए, इफ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट देन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे मैंने बोला कि ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ठीक है ना, व्हाट इज द इशू, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ, लेट्स से वो आपको हीट करने के बाद क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा और क्या मिलेगा, CaCl2 एंड वाटर। ये 2 चीज़ें मिलेंगी, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो, तो ये लिख दो प्लीज़ जल्दी से आपके नोटबुक के ऊपर, ठीक है। आपका ये ऊपर वाला अमोनियम क्लोराइड को हीट करने के बाद क्या मिलता है, अगर वो तुमको बोर हो रहा है लिखने में, एटलीस्ट इतना तो लिख दो थ्योरी पार्ट। मतलब ये ऊपर के ही स्टेटमेंट्स को मैंने नीचे क्या किया है, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में बताया है, राइट। आप ऐसा लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, चलो आगे बढ़ता है। सो टोटल रिएक्शन कुछ इस तरह है, टोटल रिएक्शन लाइक नेट रिएक्शन जो है। सो नेट रिएक्शन आप ऐसे लिख दो, नेट रिएक्शन NH4Cl, CaOH taken twice, अमोनिया, CaCl2 एंड H2O, राइट। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। नाउ लेट अस गो फॉर टेस्टिंग मैकेनिज्म। टेस्टिंग मैकेनिज्म देखते हैं। अब टेस्टिंग मैकेनिज्म में हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहला वी विल टेस्ट विथ रेड लिटमस पेपर, उसके बाद हम लोग वो HCl से टेस्ट करेंगे और तीसरा वो अमोनिया को पंजेंट स्मेल को टेस्ट करेंगे, राइट। चलो फिर, तो टेस्टिंग मैकेनिज्म अभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रोसीजर लिख देते हैं। सो पहला प्रोसीजर क्या है, टेक बीकर विथ हॉट वाटर इनसाइड, राइट। तो आप भी आपके पेपर पे लिख दो, टेक बीकर विथ हॉट वाटर इनसाइड। आप तो एक बीकर लेना है, उसके अंदर हॉट वाटर लेके पहले से रेडी रखना है, सही है। उसके बाद
टेक एम्प्टी प्लास्टिक वायल, आपको क्या करना है, एक एम्प्टी प्लास्टिक वायल को ले लेना है। उसके बाद ऐड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेट्स से पाउडर इनसाइड द प्लास्टिक वायल। तो इस प्लास्टिक वायल के अंदर आपको क्या ऐड करना है, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, और दूसरा क्या ऐड करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस। हाँ, तो इन दोनों को डाल दो, बस हो गया। प्लास्टिक वायल में आपके अगर ये दो चीज़ें आ गई, कौन सी, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बस हो जाता है फिर, मतलब आपका काम ही हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपके प्लास्टिक वायल को आपको किस में डालना है, आपके इसमें बीकर के अंदर, जो भी गर्म पानी है उसके अंदर आपको क्या करना है, डिप करना है इनसाइड द बीकर हॉट वाटर में। और वहाँ पर कितनी देर हमने रखा था, 1 मिनट। हालांकि हमने 2 बार किया बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, लेकिन आपको एटलीस्ट सपोलेटस से 1 मिनट तो रखना ही रखना है फॉर द केमिकल रिएक्शन, राइट। उसके बाद क्या करना है, यू टेस्ट क्रिएटेड गैस विथ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से आप टेस्ट कर लो, एंड ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl। और पंजेंट स्मेल को भी डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं, सही है, यस, ओके। तो चलो हमने लिख दिया फिर इतना, तो टेस्ट क्रिएटेड गैस विद लिटमस पेपर एंड ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl, तो इतना आपके इसमें लिख दो, ठीक है, आपके पेपर पे। टेक बीकर विथ प्लास्टिक वाटर इनसाइड, टेक प्लास्टिक लेट्स से एम्प्टी प्लास्टिक वायल, ऐड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, और फिर उसको लेट्स से प्लास्टिक वायल को बंद करके आपको किस में डिप करना है, बीकर में, जो आपका हॉट वाटर जिसमें है। 1 मिनट तक वहाँ पे रखना है, बस दैट्स इट। और 1 मिनट के बाद आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं और ग्लास रॉड से टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अ कलरलेस गैस इज जनरेटेड। हमने प्लास्टिक वायल में देखा था हमारा गैस का कोई भी कलर नहीं था, राइट, सो इट वाज अ कलरलेस गैस। सेकेंड थिंग, रेड लिटमस जब डाला हमने तो वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो ब्लू का मतलब क्या है, बेसिक है, बेसिक है, कौन, अमोनिया, अमोनिया बेसिक है। उसके बाद हमने क्या डाला, व्हेन लेट्स से योर हैंड इज ओवर द माउथ ऑफ वायल, स्मेल द गैस फ्रॉम द वायल। उसका स्मेल क्या हमने उस गैस का, तो वो कैसा था, पंजेंट था, पंजेंट। डीप लेट्स से राउंड एंड ऑफ द ग्लास इन HCl एंड होल्ड इट एट द माउथ ऑफ द वायल। ये हमने किया, लेकिन हमारा गैस उतना नहीं था, तो हेंस वैसा टाइप का रिएक्शन हमको नहीं मिला जैसा चाहिए था, तो वाइट फ्यूम्स हमारे तैयार नहीं हुए जैसे हमारे को चाहिए थे, राइट। सो वो चीज़ अब ध्यान में रखें कि वाइट फ्यूम्स तैयार होते हैं इफ़ अगर आप फ्यूचर में कभी ये एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो। सो वाइट फ्यूम्स तैयार होती हैं, तो एक बार ये लिख दो जल्दी से, ऑब्जर्वेशंस, अ कलरलेस गैस इज जनरेटेड विद रेड लिटमस पेपर इट टर्न्स ब्लू, उसका पंजेंट स्मेल आता है। एंड अगर ग्लास रॉड डालते हैं HCl का वाइल के ऊपर अगर रखते हैं हम लोग, तो वाइट फ्यूम आते हैं, लेट से आपके उसके ऊपर वाइट फ्यूम्स, ओके। तो बस हो गया, फिर इतना ही है। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन मतलब ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, मैंने वैसे भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ ही है कि आपका अमोनियम क्लोराइड 2 गैस में डिवाइड होता है, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिडिक है तो वो हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से रखे थे, वो उसके साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर अमोनिया गैस रहती है हमारी, अमोनिया गैस को हम लोग टेस्टिंग करेंगे, ऐसा हमारा लॉजिक है। सो केमिकल रिएक्शन, नेट रिएक्शन, ये भी एक सेपरेट है। देखो ये जो कॉलम है ना केमिकल रिएक्शन का, ये फिजिक्स बायोलॉजी में नहीं आता है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट या फिर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में आपको खाली ये लिख देना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस यू जस्ट राइट इट डाउन लेट्स से इन योर पेपर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। Result. So in this way we have demonstrated the let's say preparation of ammonia gas. Ammonia gas का preparation इस तरह से हमने उसको बताया है, बस हो गया, that's it. सो ये आई होप ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट डिटेल में समझ में आ गया और आपने पूरा तरह से लिख दिया है, राइट, मेरे साथ ही, मतलब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट भी किया और उसको लिखा भी, राइट, ओके। सो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, मटेरियल्स 2 कॉलम्स में उसको डिवाइड करना है, फिर बाद में थ्योरी लिख देना है, सही है। उसके बाद हमने प्रोसीजर लिख दी पूरी 4 स्टेप की, एंड ऑब्जर्वेशन लिख दिया हमने, एंड एक्सप्लेनेशन बता दिया, केमिकल रिएक्शन बता दी, नेट रिएक्शन, एंड रिजल्ट दैट इन दिस वे वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। देखो कितना आसानी से हो गया, कुछ ज़्यादा हार्ड था क्या, बिल्कुल नहीं, राइट। सो इन दिस ओनली लेट्स से वे वी हैव टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट। सो अभी पहले सपोज लेट्स से बिफोर वी एंड मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ प्लेटफॉर्म के। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ये दबा के रखना है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, तुमको बेस्ट फैसिलिटीज़ बताता हूँ कि जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जो आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद कर सकती है। तो इफ़ यू लेट्स से स्टे, तो आई विल लेट यू नो कि भाई क्या क्या फीचर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर योर स्टडी। ओके, सो जस्ट 1 मिनट।
चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा। मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया है उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट, तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क अ डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क अ डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज़ होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया हमने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है। तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क अ डाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम। आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़, यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है, सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का। ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है, एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले।
नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूँ। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर, मतलब आप जो पढ़ोगे जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स उनके PDF आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज़ के रोज़ होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होता है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहता है। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है। मतलब
एक महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है एक महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11-12 के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10, मतलब अजिंक्य सोलंके LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोलेट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड। लेटर ऑन स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज़ फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस। तो आप AS Live10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है, तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में।
अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे ये है तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस से लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है ASLive10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंके LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ, तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेटेस्ट से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।